हेलो दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो चैप्टर नंबर 3 में क्या है उसको पढ़ना है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 चल रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें से क्या था चैप्टर नंबर 3 का नाम तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें से मानव नेत्र हमारा टोटल जो क्वेश्चन बनता था उससे आपके बोर्ड के एग्जाम में उसको हम लोग सारे को डिस्कस कर चुके थे। और अब चल रहे थे रंग बिरंगा संसार में जो भी उससे क्वेश्चन आती है उससे मोस्टली क्वेश्चन कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन उससे बनते हैं। उसके बारे में हम लोग चल रहे थे रेगुलर बेसिस पे क्रम के अनुसार हम लोग चल रहे थे। तो वहीं से आज के क्लास में भी हम लोग क्या 3 क्वेश्चंस को लिए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बच जाएगा दोस्त, तो इसमें टोटल 2 से 3 क्वेश्चन और बचेंगे डिस्कस करने के लिए। उसके बाद यह भी चैप्टर आपका क्या होगा द एंड हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्या, नेक्स्ट चैप्टर क्या है विद्युत। क्या दोस्त, विद्युत है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छा से समझेंगे। क्योंकि जो यह चैप्टर है दोस्त, क्या चैप्टर नंबर जो 4 है वह आपके एग्जाम में पूरा फिजिक्स से यह जो है 50% क्या करता है मार्क्स की भागीदारी होती है। किसको, तो चैप्टर नंबर 4 की यानी कि विद्युत को। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब वहां जाएंगे। तो आज के क्लास में जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखा गया है दोस्त, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। जो आकाश नीला दिखाई देता है वह क्यों दिखाई देता है उसके बारे में आज हम लोग को जानना है। तो क्या लिखा गया है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है। क्या दोस्त, क्या बोल रहा है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही होता है। यानी कि प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकीर्णन का जो स्पेलिंग यानी कि इंग्लिश हम लोग जाने थे, क्या जाने थे, स्कैटरिंग जाने थे। क्या दोस्त, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि इसका मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। क्या होता है दोस्त, फैलाव होता है, या क्या होता है, बिखराव। यानी कि देसी भाषा में हम लोग बोले तो क्या होना, एक दूसरे में एक जगह दूसरे पर क्या होना, छितरा जाना, उसके बारे में हम लोग समझे थे। तो प्रकीर्णन का मतलब यहाँ क्या है कि फैल जाना। क्या दोस्त, फैल जाना किसका, तो प्रकाश का फैल जाना। प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा दोस्त, अधिक होगा, वह क्या होगा, उतना ही उसका प्रकीर्णन कम होगा। यानी कि वह कम फैलाव करेगा, कम बिखरेगा। ठीक है। तथा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा, यानी कि क्या, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा दोस्त, तो कम होता है उसका जो है प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या दोस्त, तो अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब है तरंगदैर्घ्य जिसका क्या होगा दोस्त, क्या है, यह तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य जिसका क्या होगा, अधिक होगा, ये क्या है, अधिक का सिंबल है, उसका जो क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका जो होगा क्या, प्रकीर्णन क्या होगा दोस्त, तो प्रकीर्णन कम होगा। तो कम होगा, देखिए इसका क्या है, तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। और अगर प्रकीर्णन अधिक होगा तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और जिसका जो तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। यानी कि यह जो है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है दोस्त। उसके बाद हम लोग चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या बोला कि कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का, किसका, बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्त, प्रकीर्णन इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि अगर प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो क्या हम लोग समझे कि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्त, कम होता है। और हमारी आंखों आंखों और हमारी आंख जो है, क्या दोस्त, और हमारी जो आंख है, हमारा नेत्र है, हमारा मनुष्य का जो आंख है, बैगनी के अपेक्षा किसको ज्यादा देखता है, तो नीला, नीला रंग ज्यादा दिखता है। क्या, बैगनी के अपेक्षा नीला रंग को ज्यादा दिखता है। कौन दोस्त, तो हमारा जो आंख है। ठीक है, कौन सा कलर को ज्यादा दिखता है किसके अपेक्षा में, तो बैगनी की अपेक्षा में नीला को अधिक दिखता है। इसलिए आकाश का रंग क्या होता है, तो नीला दिखाई पड़ता है। क्या होता है, तो नीला दिखाई पड़ता है। यानी कि जो हमारा जो आकाश क्या है दोस्त, हमारा जो नेत्र है, क्या है, हमारा जो नेत्र है यानी कि मानव नेत्र जो है वह क्या होता है,
बैगनी की अपेक्षा नीला रंग को अधिक देखता है, यानी कि अधिक उसको दिखता है क्या, नीला रंग, जिसके कारण जो है हम लोग को क्या होता है, आकाश जो होता है क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। तो यही इसका जो है इसका आंसर होगा दोस्त क्या, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। तो इसको चलिए हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि अंतरिक्ष को आकाश काला दिखता है। तो इसका एक से दो आप इसको आपको क्या पूछेगा, यह ऑब्जेक्टिव में या पूछ सकता है या सब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है, काला। तो क्या है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, यानी कि अंतरिक्ष में क्या है, वहां वायुमंडल नहीं होती है, जिसके कारण वहां जितनी भी घटनाएं घटती है किसके लिए, तो वायुमंडल में वह सारी घटनाएं वहां घटित नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है दोस्त, तो अंतरिक्ष यात्री को जो क्या होता है, आकाश काला दिखाई देता है। यानी कि अंतरिक्ष यात्री क्या दोस्त, यहाँ से अगर कोई अंतरिक्ष का परिभ्रमण करने जाता है या घूमने जाता है तो उसको कैसा दिखाई देगा, ऊपर से देखेगा तो यह जो है कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यह जो है उसका है वायुमंडल, क्या उसको दिखाएगा, काला दिखाई देगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बादलों का रंग सफेद होता है क्यों। क्या दोस्त क्या बोल रहा है, बादल जो हम लोग का होता है, जो बादल जब पानी होता है तो बादल बनते हैं, ठीक है दोस्त, पानी होने के पहले सबसे पहले बादल बनते हैं। तो बादल को आप देखे होंगे क्या कि कैसा होता है, उसका रंग तो सफेद होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। तो उसका जो होता है सफेद होने का कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों के समूह से क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी कि बादल का जो निर्माण होता है वे छोटे छोटे धूल कण और सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। सूक्ष्म कण से बने होते हैं। ये सूक्ष्म कण अलग अलग आकार में होते हैं। जो ये सूक्ष्म कण होते हैं दोस्त, अलग अलग आकार में होते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णन औसत लगभग क्या दोस्त, प्रकीर्णन औसत लगभग, प्रकीर्णन मीन्स क्या दोस्त, फैलाव, किसका फैलाव, तो जो धूल कण है यहाँ पे क्या होगा, धूल कण या किसी का भी फैलाव का औसत लगभग क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है दोस्त, एक समान हो जाता है। यही कारण है कि बादलों का रंग क्या होता है, बादलों का रंग क्या होता है, तो सफेद होता है। क्या होता है दोस्त, सफेद होता है। तो इसका जो एक आंसर है, एक लाइन में अगर आंसर हम लोग जाने तो क्या होगा कि बादलों का सफेद होने का कारण क्या है, तो क्या होता है, प्रकीर्णन का जो होता है औसत लगभग एक समान होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो बादलों का रंग सफेद होता है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या क्या समझे दोस्त, तो हम लोग को आज के क्लास में 3 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। क्या, पहला, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। यह आप देख सकते हैं कि 2017 और 2020 में क्या है, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्या दोस्त, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आप इसको क्या कर लिए, स्टार लगा लीजिए। क्या दोस्त, तो स्टार लगा लीजिए, यह पूछ सकता है। यह सब भी क्या ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट यानी कि सबसे अंतिम में हम लोग समझे बादलों का रंग सफेद होता है उसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। यह चैप्टर जो है कल के क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, इंड हो जाएगा, और अगले और अगले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है विद्युत। यह जो चैप्टर हम लोग चले हैं दोस्त, यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसको आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, कहीं से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, क्रम में पढ़िए। हमने इसको सभी क्लासेस को 15 मिनट 10 मिनट में अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़िए, या फिर कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, क्रम से पढ़िएगा तो आपके जो एग्जाम में होंगे 100% मार्क्स आएंगे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।